नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। भिवानी में जोरों पर निकाय चुनाव का प्रचार। आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने प्रचार किया है। हरियाणा के निकाय चुनावों में मैदान छोड़कर भाग गई है कांग्रेस, ये उनका कहना है। जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन पहले हार के डर से टूटा, ये उन्होंने कहा है। अब हरियाणा में निकाय चुनाव विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और अब जाति और धर्म की नहीं, काम करने की राजनीति होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नगर सरकार को लेकर अब कहीं ना कहीं पार्टियां जो हैं वो अलर्ट हो गई हैं। निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। भिवानी में जोरों पर निकाय चुनाव का प्रचार और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने इस दौरान प्रचार किया और कांग्रेस बीजेपी जेजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी जेजेपी के गठबंधन पर भी सवाल उन्होंने उठाया और कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस डर की वजह से मैदान छोड़कर भाग गई है। तो हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर लगातार अब प्रचार प्रसार देखने को मिल रहे हैं। 29 मई को अरविंद केजरीवाल जी ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से रणभेरी बजाई थी और कहा था हम हरियाणा के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। हम हरियाणा के अंदर से अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, 24 घंटे फ्री बिजली और पानी, दिल्ली की तर्ज पे हम युवकों को रोजगार देंगे और सबसे पहले नगरीय निकाय के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का जो सिस्टम यहां से चला है, इसकी आवाज हरियाणा के गांव-गांव में, हरियाणा के हर शहर में गूंज रही है। इधर बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरपर्सन पद के लिए सभी उम्मीदवार जन समर्थन जुटाने में जुट गए हैं। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी सरोज बाला राठी भी चुनाव प्रचार के लिए जुट गई हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन में वोट जुटाने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 का दिन होगा। 19 जून को हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं और सभी पार्टी अपनी अपनी जीत के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं। ऐसे में बहादुरगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार सरोज बाला राठी भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिनका चुनाव प्रचार भी अब जोर पकड़ रहा है। लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए सरोज बाला राठी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ शहर में सड़कों पर उतरी। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर अभियान चलाया और बहादुरगढ़ के मेन बाजार में दुकानों पर जाकर सरोज बाला राठी के समर्थन में वोटों की अपील की। सरोज बाला राठी विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही हैं और उन्हें जनता का प्यार भी मिल रहा है। ऐसे में सरोज बाला राठी का कहना है कि वो बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन बनने के बाद मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों तक सुविधाएं पहुंचाएंगी। जिले से हमने शुरू करा है और पूरी मार्केट को कवर करेंगे। लोगों से अपील करेंगे हाथ जोड़ के कि बीजेपी को वोट करें और नगर परिषद में फूल को खिलाने का काम करें। बहादुरगढ़ के जो भी लोगों की नीड है वो सारे काम करवाए जाएंगे और डोर टू डोर और सारे वार्डों में हम घूम रहे हैं। जो जो समस्याएं हैं उनको हम नोट भी कर रहे हैं। उनको जैसे ही हमारी सरकार बनती है तुरंत प्रभाव से उनको पूरा करने का काम करेंगे। जैसे लाइन पार गए थे तो वहाँ पे स्कूल, जो गर्ल्स स्कूल को लेके लोगों की समस्याएं हैं, 5वीं तक का स्कूल है, 12वीं तक अपग्रेड कराना है, गलियां जो वहाँ पे टूटी हुई पड़ी हैं, इस तरह से काम। वहीं निकाय चुनाव के बहादुरगढ़ प्रभारी सतीश नंदन भी बीजेपी के समर्थन में वोट जुटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सतीश नंदन ने कहा कि बीजेपी केंद्र और प्रदेश में जमकर विकास कार्य करवा रही है। ऐसे में अगर बहादुरगढ़ नगर परिषद में भी बीजेपी की ही चेयरपर्सन बनती है तो विकास कार्यों की झड़ी लग जाएगी। सरकार बढ़ते ही जो कार्य चल रहे हैं पहले से, क्योंकि सरकार है हमारी और सरकार में काम होते हैं। 7.5 साल हो गए, पहली टर्म पे काम हुए तकरीबन 1300 करोड़ के, इनके बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बीच में थोड़ा सा के कोरोना की वजह से थोड़ा सा स्पीड कम हुई है, उसको स्पीड अप कर दिया है और स्पीड बढ़ जाएगी। और जब सरकार होती है तो सरकार ही होती है। काम जिस प्रकार की रोड की बात है, सीवर की बात है, बिजली की बात है, रोजमर्रा की जो भी समस्याएं हैं आम आदमी की, चाहे वो पेंशन की बात है, कार्ड बनवाने की बात है, सभी के ऊपर ध्यान अब भी है। सारी योजनाएं केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं हर बार अखबार में भी आती है। हम लोग का बुकलेट भी बना के जनता जनार्दन के सामने दी है। हर चीज का ध्यान है, सारे के सारे काम होंगे। बीजेपी प्रत्याशी सरोज बाला राठी बहादुरगढ़ नगर पालिका के पूर्व में चेयरमैन रहे करमलीन राठी के भतीजे रमेश राठी की पत्नी हैं।
जिनका अपना एक अलग वोट बैंक है। इतना ही नहीं, सरोज राठी के पति रमेश राठी गौ सेवक हैं। ऐसे में बीजेपी वोटर्स के साथ साथ करमवीर राठी और रमेश राठी की छवि का फायदा भी सरोज राठी को मिलने की उम्मीद है। फिलहाल निकाय चुनाव के लिए जीत हासिल करने के लिए सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, लेकिन इनकी किस्मत का फैसला बहादुरगढ़ की जनता 19 जून को होने वाले मतदान में करेगी। प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़, खबरें अभी तक। इधर बहादुरगढ़ नगर परिषद चेयरपर्सन पद के लिए सभी प्रत्याशी चुनाव जंग के मैदान में हैं। अब इनेलो प्रत्याशी मोनिका कपूर राठी के चुनाव प्रचार के लिए अब इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी भी जुट गए हैं। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। निकाय चुनाव में जीत के लिए हर एक पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हर एक पार्टी जमीनी स्तर पर जन समर्थन जुटा रही है। इसी कड़ी में चुनावी जंग के मैदान में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी भी उतर गए हैं। दरअसल इनेलो पार्टी की ओर से मोनिका कपूर राठी निकाय चुनाव के लिए उतरी है, लिहाजा नफीस सिंह राठी मोनिका कपूर के लिए जन समर्थन जुटाने में जुटे हैं। नफीस सिंह राठी शहर भर में जनसभाएं कर लोगों से मोनिका कपूर राठी के समर्थन में वोट डालने की अपील कर रही हैं और बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। पिछला बोर्ड आया जो निवर्तमान बोर्ड था, उस बोर्ड ने तो इंतहा कर दी भ्रष्टाचार की, इंतहा कर दी। बहादुरगढ़ को लूटा नहीं, नोच लिया। ये बात मैं नहीं कहता, जो बहादुरगढ़ के आदमी जो जिनको इसकी जानकारी है वो सभी जानते हैं इस बात को। कई 100 करोड़ रुपए खा गए, मिल बैठ के खा गए उस टाइम का एमएलए और उस टाइम की चेयरपर्सन और उनके जो पार्षद साथी थे, वो लूट करके खा के बहादुरगढ़। पीने के पानी की भयंकर समस्या है कॉलोनियों में, पानी नहीं चढ़ता है। पानी आता ही देख रहा है, आगे बारिश आ जाएगी ना, गंदा पानी आएगा। बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरपर्सन की उम्मीदवार मोनिका राठी इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी के भतीजे कपूर राठी की पत्नी है। मोनिका राठी वार्ड नंबर 15 से निवर्तमान पार्षद भी है। वार्ड नंबर 15 को मोनिका राठी ने आदर्श वार्ड बनाया है। मोनिका राठी का कहना है कि शहर के लोग बिजली, पानी और सफाई की समस्या से परेशान हैं। उनके चेयरपर्सन बनने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो समस्याएं हैं। मेरे को तो लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं इन 5 सालों में। बिल्कुल जो मतलब बद से बदतर हुई है हालात। कहा तो होता है करोड़ों रुपए खर्च कर देता। नहीं, वो सफाई हुई है करोड़ों रुपयों की, पर वो खातों से हुई है। धरातल पे तो मेरे ख्याल से 10% भी ग्रांट नहीं लगी। तो आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा जो मुद्दा है, पहले तो बेसिक ही मैं बता रही हूँ कि आम लोगों को क्या चाहिए। सही गलियाँ चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली, लाइट, पानी। सबसे पहले तो उसी पे ध्यान दिया जाएगा और फिर व्यवस्था को सुधारा जाएगा। आपको बता दें, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी बहादुरगढ़ नगर पालिका के पूर्व में चेयरमैन रहने के साथ साथ बहादुरगढ़ से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में नफीस सिंह राठी का शहर में मजबूत वोट बैंक है। इसका पूरा फायदा मोनिका कपूर राठी को मिल सकता है। मोनिका राठी नगर परिषद के अध्यक्ष पद की सबसे मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही है और इसीलिए इनेलो ने उन पर अपना दाव लगाया है। प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़, खबरें अभी तक। आगामी 19 जून को नगर निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। फिरोजपुर जिरका विधानसभा प्रदेश की संपन्न नगर पालिकाओं में शुमार है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शहर का विकास बाधित हुआ है। रही सही कसर प्रशासनिक अधिकारियों के पास आए चार्ज ने पूरी कर दी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे उम्मीदवारों ने जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। बीजेपी उम्मीदवार मनीष जैन के चुनाव के लिए सांसद नायब सैनी, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा समेत कई बड़े दिग्गज वोट मांगने आ रहे हैं। इसके अलावा मनीष जैन पिछले सालों में नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर और युवाओं के लिए स्टेडियम, ओपन जिम का वादा कर सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी 3 बार नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके निर्दलीय अर्जुन देव चावला भी जीत का दम भर रहे हैं। मुकाबले में हम 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। एक आम आदमी पार्टी से, एक भारतीय जनता पार्टी से, हम 3 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। एक मैं, एक जयसिंह सैनी, एक अल्ताफ। तो मैं मानता हूँ मेरा जो मुकाबला है मुख्य जयसिंह सैनी से लगता है। मेरा जो इरादा है लड़ने का वो ये है कि मैं तकरीबन पिछले 87 से अब तक 7 इलेक्शन लड़ा हूँ। 7 बार जनता ने मुझे विभिन्न वार्डों से चुन के भेजा है और लोगों के इतने भरपूर प्यार और सहयोग के अंदर ही
कि जो इतना मुझे सहयोग मिल रहा है उसकी वजह से मेरे अंदर, शरीर के अंदर भी बड़ी स्फूर्ति और बड़ी कहूँ तो बड़ा मनोबल मेरा बना हुआ है। अभी मुझे कुछ समय पहले बड़े नेताओं की सूची व्हाट्सएप के द्वारा मिली है। हमारे यहाँ पर अगर प्रजापत समाज के हमारे हरियाणा से जो हमारे विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं, हमारे विधायक हैं लोकप्रिय, तो उनका अभी प्रोग्राम मेरे के अभी संज्ञान में आया था कि हमारे बीच में रणवीर गंगवा जी का किसी दिन प्रोग्राम निश्चित होना है। और हमारे लोकप्रिय सांसद कुरुक्षेत्र से नायब सैनी जी, पूर्व में मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, उनका भी प्रोग्राम। इधर पलवल नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और चुनावी मैदान में डटे चेयरमैन पद के 14 प्रत्याशी, 31 वार्डों में 136 पार्षद पद के प्रत्याशी। पानी निकासी, कच्चे रास्ते और सीवरेज की समस्या से लोग यहां पर परेशान हैं। चेयरमैन बदले लेकिन वार्ड के हालात जस के तस बने हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। पलवल नगर परिषद चुनाव के चलते चेयरमैन पद के प्रत्याशी अलग अलग वार्डों में वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। पार्षद भी अपने वार्डों में वोट मांग रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद है वार्ड नंबर 5 की एक कॉलोनी में, जहां देख सकते हो मोहन नगर है। किस तरह की परेशानियां यहाँ के लोगों को हो रही है। बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि चेयरमैन बदलते हैं, सत्ता बदलती है, सारी पार्टियां इन्होंने देख ली, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हर बार समस्या ज्यों की त्यों रहती है। आप देख सकते हैं किस तरह से इलाके में पानी निकासी की समस्या बनी हुई है। इनका कहना है कि यहाँ के रास्ते ज्यादातर कच्चे हैं, पानी निकासी यहाँ से होती नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था यहाँ पर खराब है। हालांकि सीवरेज के नाम पर यहाँ पे कई रास्ते खोद दिए गए, जिसकी वजह से काफी परेशानियां यहाँ पे हो रही है। घर में पानी जा रहा है, किस तरह की परेशानियां होती हैं? घर में पानी जा रहा है हमारे में, घोट भर रखो, हमने खोल दिया अंदर बाहर के लिए। आपने शिकायत करी इसकी जो पार्षद से या चेयरमैन से पहले रहे हैं, तो अब ऐसे में किस समाधान क्यों नहीं हो पाया आपका? पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। हमने तो खूब कही, जो कहे नाली ने बनाते रहे, नाली ने एक रद्दा लगा दिया, बस पानी को सामदार न। नहीं, हम तो यही कह रहे हैं भाई, आपने काम नहीं किया। आप देखो हमारे यहाँ की हालत, ये जो रास्ता है ये राम रतन के यहाँ से लेके रेलवे स्टेशन के लिए जाता है। इस रास्ते पे दिन में कम से कम भी 10,000 से ज्यादा लोगों का आवागमन है और इस रास्ते पे कम से कम 5 स्कूल हैं, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है। ये अब आप देखो ना, तो बारिश है और बारिश अब आने वाली है। जब अब ये हालत है तो उस समय क्या हालत होगी। ये जो रास्ते हैं देखो आप, ये मकान नीचा पड़ गया, ये रास्ते कम से कम यहाँ 8-8 फुट रास्ते उठ चुके हैं इस कॉलोनी के अंदर। चुनाव का मुद्दा यही है, पानी की निकासी और ये रास्ते। जो बीजेपी सरकार ने यहाँ पर किया है, जो हमारे साथ में दो बड़ा व्यवहार किया है, हम उसकी घोर घृणा करते हैं। और हम ये तो कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, लेकिन आपके इलाके में तो बड़े बुरे बुरे हालात हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है, कच्चे रास्ते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये कहाँ काम किए, कागजों में कोई काम कर लिया हो तो पता नहीं, यहाँ तो कोई काम हुआ नहीं है। ये थे वार्ड नंबर 5 की जनता, जिनका कहना है कि जो यहाँ के मोहन नगर के हालात है बद से बदतर हैं। विधायक ने यहाँ पर शिलान्यास तो किया, लेकिन वो काम आज भी अधूरा है। लोगों का कहना है कि पानी निकासी का कोई साधन नहीं है, ज्यादातर कच्चे रास्ते हैं। बारिश के समय छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ के हालात हैं। ऐसे में लोगों का यही कहना है कि यही यहाँ का चुनावी मुद्दा बनेगा। यही यहाँ के चुनावी मुद्दे हैं, पानी निकासी, कच्चे रास्ते, साफ सफाई न आना, डोर टू डोर घरों से कलेक्शन नहीं होना, यही इनके चुनावी मुद्दे हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कौन पलवल नगर परिषद का चेयरमैन बनता है, कौन यहाँ का पार्षद बनता है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनको विरोध का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि हालात इतने बद से बदतर हैं कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना यहाँ से करना पड़ता है। नालियों का पानी घरों में जाता है, छोटे छोटे बच्चे रास्तों में गिर जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनका यही कहना है कि जो यहाँ से अभी सरकारें आई, चेयरमैन बने, लेकिन इनके हालात ज्यों की त्यों आज भी बने हुए हैं। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक। वहीं कैथल चेयरपर्सन उम्मीदवार सुरभि गर्ग के लिए उनके परिजन और रिश्तेदार भी वोट मांगने निकल पड़े हैं। सुरभि गर्ग के परिजनों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी ने। निकाय चुनाव में सभी अपने प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं और डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो इसी बीच जो भाजपा की सुरभि गर्ग हैं, उनके परिजन और उनके परिवार वाले और उनके रिश्तेदार लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं, ताकि शिक्षा को महत्व दिया जा सके और शहर का विकास करवाया जा सके। तो इसी बीच उनके परिजन हमारे साथ हैं। सुमित जी, किस तरह से जो चुनाव प्रचार है वो चल रहा है? नमस्कार। देखिए,
चुनाव प्रचार अपनी रफ्तार पकड़ चुका है और रफ्तार भी जनता के जो समर्थन है उसके साथ जो है हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे चुनाव और मतदान की तिथि नज़दीक आती जा रही है और वैसे वैसे लोगों का और भीड़ का रुझान, भीड़ का जो है समर्थन बढ़ता जा रहा है। जो छोटी छोटी जो नुक्कड़ सभाएं थी वो जनसभाओं में परिवर्तित होती जा रही हैं। एजुकेशन, आपकी समाज के अंदर व्यवहार कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके एजेंडाज क्या हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें। अब छोटा सा एजेंडा आज ही सुरभि ने अनाउंस किया है कि जो महिलाएं अब हमारे जो यहाँ पे सराफा बाजार है, गोल मार्केट है, वहाँ पर महिलाएं जब शॉपिंग के लिए जाती हैं घर से निकलकर, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है वॉशरूम्स की प्रॉब्लम आती है। तो महिलाओं को अब जो मेल्स हैं, जो आजकल मनुष्य जो हैं, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं अरेंजमेंट जो है वो जुगाड़ चल जाता है, लेकिन जो एक बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है ये कि फीमेल्स के लिए कोई वॉशरूम फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आज सुरभि ने यही बताया कि जैसे ही अगर उसको चेयरपर्सन बनने का जो चांस मिलता है तो शी विल बी द फर्स्ट लेडी। एंड ये काम जो सबसे पहले हुआ कि अच्छे वॉशरूम्स, यूज करने वाले वॉशरूम्स, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी के तौर पर वॉशरूम बना दिए गए हैं, एक अच्छे वॉशरूम बना दिए जाएंगे जिसको एक महिला इसको यूज कर सकती है और एक अच्छा महसूस करता है। राज्यसभा की जो 2 सीटें जीती है भाजपा ने, इसका कितना असर यहाँ पर पड़ेगा? देखिए, ऑब्वियसली ये कृष्ण पवार जी जो है उनको एक इतना बड़ा इन्होंने वो दिया है और क्लियर एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी में खींचतांच नहीं है। आप देखिए ना, क्लीन स्वीप कर दिया। अजय माकन जी बिल्कुल रिलैक्स थे, कहाँ गए वो? मतलब अभी रणदीप सुरजेवाला अगर इतने गेम चेंजर थे तो क्यों नहीं हरियाणा के अंदर अपनी सीट बचा पाए? आज हमारे निर्दलीय जो प्रत्याशी थे विनोद शर्मा जी के बेटे कार्तिकेय शर्मा, वो बड़ी अच्छी तरीके से राज्यसभा की सीट निकाल गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये सब चीजें क्लियर हैं। जीत का कितना दावा कर? जीत का दावा, अंतर मार्जिन, देखिए मैं कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर रहा। तो मैं मानता हूं कि जो मेरा आंकड़ा है लगभग आज की अगर तिथि की बात करूं, आज लगभग ये मान के चलिए 11 जून हो चुकी है। आज मुझे लगता है कि आज हम लगभग 15 से 20 हज़ार के वोट के मार्जिन से हम जीत रहे हैं चुनाव, और निश्चित तौर पर इस मार्जिन को हमने बढ़ाना है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जो सुरभि गर्ग है, उनके परिजन। तो इन्होंने कहा कि जीत होगी, निश्चित होगी और कैथल का विकास भी होगा। कैथल से वीरेंद्रपुरी खबरें। इधर बहादुरगढ़ में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी को लेकर निकाय चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। वहीं अब राम भतेरी के चुनाव प्रचार की कमान कांग्रेस नेताओं ने भी संभाल ली है। देखिए रिपोर्ट। ये चुनावी अभियान निकाय चुनाव के मैदान में उतरी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी रवि खत्री का है। पिछले कुछ दिनों में बहादुरगढ़ के चौक चौराहों को लेकर हर जगह राम भतेरी का चुनाव अभियान चल रहा है। जनता राम भतेरी को भरपूर प्यार लुटा रही है, राम भतेरी पर पूरा विश्वास दिखा रही है। यही वजह है कि जनता ने निकाय चुनाव से पहले ही राम भतेरी के सामने समस्याएं रखना शुरू कर दिया है। राम भतेरी का चुनावी अभियान तो जोर शोर के साथ चल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने भी चुनाव अभियान को धार देने के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश जून भी राम भतेरी के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। हुड्डा साहब ने फैसला कर दिया, कांग्रेस की तरफ से, हुड्डा साहब की तरफ से रवि खत्री की धर्मपत्नी को यहाँ से लड़ाया जा रहा है। और हमारे सभी जो अपने अलग अलग आज़ाद उम्मीदवार थे उन सभी ने भाइयों ने समर्थन दे दिया है। और अलग अलग टीम बनाने में हमें 2-3 दिन का समय लग गया। अब 2 दिन से हमारी पूरे कांग्रेसी तन मन धन से दल बल से अपना बहादुरगढ़ शहर में उतर चुके हैं, अपने अलग अलग एरिया बांट लिए हैं। तो अब हमें पूर्ण आशा के साथ हमें कह सकते हैं कि इस बहादुरगढ़ शहर में आने वाला चेयरमैन रवि खत्री भाई, इनकी धर्मपत्नी ही 100% होगी। राम भतेरी रवि खत्री भी जन समर्थन हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। राम भतेरी ने साफ कर दिया है, चुनाव जीतते ही जनता को सहूलियत की पहली प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा स्वास्थ्य के बाद राम भतेरी ने चुनाव जीतते ही लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन हेल्प डेस्क बनाने का ऐलान किया। आज का हमारा मुद्दा ये है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनके लिए हम एक हेल्प डेस्क बना देंगे, जिसके लिए लोगों को घर बैठे ही समाधान हो जाएगा उनकी मुसीबतों का, समस्याओं का। उनको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे जी। लोगों का समर्थन तो बहुत अच्छा मिल रहा है। बहादुरगढ़ नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रवि खत्री भी पत्नी के चुनावी मैदान में घर घर जाकर खूब पसीना बहा रहे हैं। रवि खत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधने के साथ राम भतेरी के चुनाव जीतते ही बढ़ते क्राइम पर रोक लगाने के लिए युवाओं के भविष्य के लिए उचित कदम उठाने की बात कही।
ऐसी सरकार है जिसने लोगों को बहुत ही निराशा दी है, झूठे वादे किए हैं। अब लोगों को पता चल गया जुमले की सरकार है, और अगर लोगों का हित में है तो कांग्रेस सरकार में है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है। और ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव है और उनके आशीर्वाद से हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए लोगों का भारी हजूम हमारा सबसे पहला काम होगा शहर में जो क्राइम इतना बढ़ रहा है, सीसीटीवी लगाएंगे चारों तरफ चौराहे पर। उसके लिए हम सभी कॉलोनियों में लाइब्रेरी खुलवाएंगे जिससे आगे रोजगार के बड़े बच्चों के कंपटीशन की तैयारी हो। हम यूथ के लिए ये करें। बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए सभी उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। चुनाव से पहले जनता राम भतेरी पर पूरा विश्वास दिखा रही है। देखना यही होगा कि चुनाव से पहले ही जिस तरह से राम भतेरी को समर्थन मिल रहा है, वैसे ही जन समर्थन चुनाव में भी राम भतेरी को मिलेगा या नहीं, इसका जवाब 22 जून को सबके सामने होगा। प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़, खबरें अभी तक। तो नगर सरकार को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार अभी किया जा रहा है। देखना होगा कि अंत में कौन बाजी मारता है। खबरें आगे भी जारी रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।